मीठी के सामने आ गया आकाश का सच। जी हाँ दोस्तों, मीठी को आकाश की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कब और कैसे, हम इसी एपिसोड में आपको बताएंगे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आकाश जो होता है काफ़ी हिम्मत जुटाकर मीठी के सामने सच्चाई रख देता है। उसको बता देता है कि वो उसका मर्डर करने के लिए वहाँ पर लेकर आया था, लेकिन वो देखता है कि मीठी तो सोई हुई है। तो मीठी को गोद में उठाता है और बिस्तर पर लेटाता है और बोलता है कि बहुत हिम्मत करके मैंने सच्चाई बोली थी, लेकिन बस मेरी किस्मत में था ही नहीं तुम्हारे सामने सच बताना। इसीलिए वो उसके सर के पास चिट्ठी रख देता है और मुड़ मुड़ कर बार बार उसे देखता रहता है। बाहर जाता है, काफ़ी उदास होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं मीठी के लिए। और वो उस हर एक पल को याद करता है, जिस पल को, जिस लम्हे को उन दोनों ने साथ में गुजारा। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो देखता है कि सामने से एक टूटा हुआ तारा जाता है। वो उस टूटे हुए तारे को देखकर विश मांगता है कि मीठी को हमेशा खुश रखे और वो सारी खुशियां मिले जो उसके भाग्य में है। उधर तपस्या और मिस्टर राठौर गाड़ी से आते रहते हैं। तपस्या काफ़ी परेशान होती है मीठी को लेकर। वो टेंशन में होती है कि न जाने हमारी मीठी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उधर घर पर जो सुरभि होती है वो रोती रहती है। उसके बाबूजी आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा मत रो, सब कुछ सही होगा। वो बोलती है कि नहीं, तपस्या ने हमें श्राप दिया है कि हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। तो फिर उसके बाबूजी बोलते हैं कि वो कौन सा भगवान है। तो फिर सुरभि बताती है कि उसके दिल में उसका दिल नहीं, इच्छा माँ का दिल धड़कता है। और वैसे भी कान्हा बहुत सच्चे इंसान है, मैंने उनके साथ धोखा किया है। अगर वो सच्चे दिल से मुझे हाय देंगे तो मुझे ये श्राप ज़रूर लगेगा। वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। उधर जो मैया होती है वो भी परेशान होती है, उसके कानों में भी वो सारी बातें गूंजती रहती है। वो परेशान होती है, दौड़कर निर्भय के पास जाती है और बोलती है कि जा ढूंढ अपने भाई को, वो कहाँ पर है, उसने अपना वादा निभाया या नहीं निभाया। अगर निभा दिया है तो उसे अपने साथ लेकर, अगर नहीं निभाया है तो तू जा और जाकर उस मीठी को खत्म कर दे। और वो निर्भय को वहां पर भेज देती है। उधर तपस्या और मिस्टर राठौर गाड़ी में होते हैं, तभी उन्हें वीर का फोन आता है। वो बोलते हैं कि मीठी का पता चल चुका है, वो आतिशगढ़ में ही है। उसकी लोकेशन हमने एक ट्रैक की है, वो एक बंजारों की बस्ती में है। तपस्या बोलती है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, वो जगह तो हमारे काफ़ी करीब है, हम अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। उधर जो आकाश होता है वो अंदर कमरे में जाकर देखता है तो मीठी वहाँ पर नहीं होती है। और वो देखता है कि वो लेटर जो का तो रखा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि मीठी ने वो लेटर नहीं पढ़ा है। वो चारों तरफ मीठी को ढूंढने लगता है। सामने मीठी दिखाई देती है। वो बोलता है कि मीठी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी पीछे से तपस्या आती है और बोलती है कि तुम्हारा असली चेहरा मीठी के सामने आ चुका है। अब वो ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती है और ना ही तुमसे बात करना चाहती है। वो फिर भी मीठी को पुकारता रहता है। मीठी बोलती है कि मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए तुमसे, बाकी कुछ भी नहीं। तुम ये बताओ कि तुम विष्णु हो या आकाश। आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफ़ी दुखते हुए दिल से बोलता है कि आकाश। और उसके मुंह से ये सुनकर मीठी टूट जाती है। मीठी के सारे सपने टूट जाते हैं।